ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर ले। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर ले। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा दिल से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा दिल से। हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर ले। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर ले। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा दिल से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा दिल से। हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से।
नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर आशीषों के लिए जो कि उसने आज हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। मेरे प्रियो, आज का जो संडे है वो सेकंड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का दूसरा रविवार। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आज के फेसबुक के माध्यम से हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं और उसकी वचन की महिमा को आप और मैं जान सकते हैं। और आज का जो थीम है जो हमें दिया गया है CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के हिसाब से, जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड हैप्पी। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वास्तव में कौन मनुष्य धन्य और खुश है। जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं कि कौन सच में और वास्तविकता में खुश है। आज मेरे प्रियो, संसार खुश है क्या? हम ये सोचते हैं, क्योंकि वचन में यहाँ पर लिखा हैगा कि कभी कभी हमारी एक सोच, एक हमारा विचार होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो सोचते हैं हम बहुत खुश हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे बताते हैं कि कौन लोग खुश हैं, कौन लोग खुश हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उसके 1 से 12 पद में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर उसके 12वें पद तक मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हैगा, परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर रीति से लिखा है। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद से, मत्ती 5। अगर आप लोग के पास बाइबल है तो आप जरूर से बाइबल निकाल लीजिएगा। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखर प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आज पढ़ा गया है, ब्लेसेड हैं वो लोग, धन्य हैं वो लोग। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो आज आपको और मुझे बताने जा रहा है, खासकर 3 जगहों से टेक्स्ट हैगा। और मैंने एक जगह से पढ़ा है, दूसरी जगह से 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 3 पद से लेकर उसके 10 पद तक। फिर उसके बाद यशाया 61वां अध्याय उसके 1 से लेकर उसके 9 पद तक। मेरे प्रियो, आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटिट्यूड्स के बारे में देख रहे हैं। जीसस गिव्स द बेटिट्यूड्स। यीशु मसीह आपको और मुझे परम सुख दे रहे हैं, एक परम आनंद। और आज मत्ती उसके 5वें अध्याय में एक परम आनंद है, एक बेटिट्यूड्स हैंगे। और ये बेटिट्यूड्स आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, जब आप और मैं इस संसार में चल रहे हैं, इस संसार की चकाचौंध, इस संसार की रौनक में आप और मैं इतना लीन और विलीन हो गए हैं, तब आपको और मुझे थोड़ा स्थिर होकर, थोड़ा रुककर परमेश्वर के उन बेटिट्यूड्स को याद करना पड़ेगा, परम सुख को याद करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं
कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है, कौन मनुष्य सुखी है सच्चे अर्थ में। आप और मैं आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो क्या आप और मैं सुखी हैं? कोई भी संसार का व्यक्ति कह सकता है कि मैं सुखी हूं। कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई परेशानी के कारण दुखी है, कोई अपने परिवार के कारण दुखी है, कोई दूसरों के सुख के कारण दुखी है, अन्य अन्य दुख प्रकट किए गए हैं। और मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं कि एक ऐसे बेटिट्यूड्स के लिए, एक ऐसे परम सुख के लिए जिसमें आप और मैं चल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है, यहां पर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में सरमन ऑन द माउंट, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और उन्होंने मुंह खोलकर प्रवचन देना शुरू किया। और वो प्रवचन क्या था? धन्य जो मन के दीन हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, धन्य वे जो दयावंत हैं, धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं। जीसस गिव्स द बेटिट्यूड्स। यीशु मसीह एक परम सुख दे रहे हैं आपको और मुझे कि सुख कहां पर है? सुख केवल पैसे में नहीं है, सुख केवल किसी का डाउनफॉल या किसी को नीचा दिखाने में नहीं है, सुख यह बहुत सा धन अर्जित करने से नहीं है। सुख क्या है? वो परम सुख। 4 बातें मैं आपके सामने आज पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूं। वो आनंद, वो परम आनंद जिसके लिए आप और मैं क्या कुछ नहीं करते, कितना रुपया कितना पैसा नहीं बहा देते। वो परम आनंद जो कभी कभी हम अपने परिवार को छोड़कर भी चले जाते हैं, कहीं एकांत का जीवन जीते हैं। वो परम आनंद जिसमें आप और मैं एक सोचते हैं कि एक हाई क्लास स्टैंडर्ड का जीवन आप और मैं जिएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है, गलत विचार है। परम आनंद जहां पर आप हैं वहां पर आपको मिल सकता है। एक ऐसा बेटिट्यूड्स जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है, बनाया है। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे बहुतायत से प्रेम करता है। उस प्रेम का प्रमाण यह है कि उसने मुझे आपको सुबह का रोशनी और वो जीवन दिया। द फर्स्ट थिंग, यीशु मसीह वे शिष्यों के लिए नैतिकता की संहिता और सभी विश्वासियों का आचरण का एक मानक है। द फर्स्ट थिंग, जो पहली बात इस बेटिट्यूड में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के उस हैप्पीनेस में पाई जाती है कि वे शिष्यों के लिए एक नैतिकता का जीवन, हम एक शब्द में कह सकते हैं नैतिकता का जीवन, एथिक्स लाइफ। एक नैतिकता का जीवन आपको और मुझे जीना बहुत जरूरी है। अगर नैतिकता का जीवन आप और मैं नहीं जी रहे हैं, और लिखा है सभी विश्वासियों का आचरण का एक मानक है। हम बिलीव करते हैं, पूरी मानव जाति विश्वास करती है कोई ना कोई ईश्वर पर, लेकिन क्या आपका मेरा जीवन एक एथिक जीवन है, एक नैतिकता का जीवन है? प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बताते हैं धन्य जो मन के दीन है। नैतिकता में दीनता बहुत जरूरी है। हम हमारे अंदर हम्बल नहीं से, हम कठोर हैं बहुत, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दीनता, एक सॉफ्टनेस, एक नम्रता होनी बहुत आवश्यक है। और यहां पर लिखा धर्म जो नम्र हैं, हम्बलनेस के बारे में बताया गया है कि आप और मैं अगर नम्र नहीं है तो नैतिक जीवन आपका मेरा नहीं हो सकता है। आप और मैं अगर दयावंत नहीं है तो आपका मेरा नैतिक जीवन नहीं हो सकता है। कि इस कोरोना वायरस में, इस महामारी में आप और मैं कितना दयावंत हुए हैं और कितना दयावंत का जीवन आप और मैं जी रहे हैं। हमने कितने लोगों पर दया की है। हम टीवी पर देख रहे हैं, अरे बेचारे वो लोग जा रहे हैं, अरे वो लोग आ रहे हैं, लेकिन कितना हमने हेल्प किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे सिखाया है एक बेटिट्यूड के बारे में, एक नैतिक जीवन के बारे में। उस नैतिक जीवन को आपको और मुझे सजो के रखना ही पड़ेगा। मेरे परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है कि हम एक नैतिकता का जीवन जिए। रोमियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में एक किताब है रोमियो, और उसका 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे और उसके 1 पद से। रोमियो और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद से यहां पर लिखा हैगा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को
ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, जो बेटिट्यूड्स है, जो परम सुख है, वो किस में पाया जाता है? और लिखा है अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम बड़ी बलिदानों की बात करते हैं, बहुत सी जगह पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो बलिदान है वो शरीरों का बलिदान हैगा, यानी कि पवित्र बलिदान है, भावता हुआ बलिदान है, जो बलिदान ईश्वर परमेश्वर खुश होता है। और यहां पर लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदस्य ना बनो। द फर्स्ट सेइंग, एथिक लाइफ, एक नैतिकता का जीवन आपको और मुझे जीना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह परम सुख उसमें है जिसमें लोग नैतिकता का जीवन जीते हैं। दुष्ट लोग कुछ समय तक खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, लेकिन जहां पर धार्मिक की बात की गई है वो हमेशा का आनंद है। और यहां पर लिखा हैगा संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको और मुझे कह रहे हैं कि आप और मैं संसार के सदस्य न बने। संसार में लूट है, संसार में ईर्ष्या है, संसार में द्वेष है, संसार में बैर भाव है, संसार में आपसी झगड़े हैं, संसार में बहुत परेशानियां हैं। इसके सदस्य आपको और मुझे नहीं बनना है, और एक अच्छे सुंदर जीवन जीना है आपको और मुझे। और यहां पर लिखा है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, कोई अपने आप को बड़ा ना बनाए, कोई अपने आप को सुपीरियर ना बनाए, कोई अपने आप को सर्वोच्च ना बनाए, बल्कि जैसा अपने आप को समझे वैसा ही रहे। मेरे प्रियो, ये बेटिट्यूड्स हैं, ये परम सुख है। ऊंचा और सर्वोच्च बनाने की कोशिश ना कीजिए। परमेश्वर आपको और मुझे कहते हैं कि आपको और मुझे सर्वोच्च, चाहे हम रिलीजन धर्म में हो और चाहे हम कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे एक अच्छे बिजनेस में आप और मैं हैं, तो ध्यान रखिएगा। पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम अनुसार बांट दिया है, वैसे सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। क्योंकि जैसे हर एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हो गए हैं। हम सब अलग नहीं हैं, हम लोगों को बांट दिया गया है, हर एक चीज में बांट दिया गया है, लेकिन हम अलग नहीं हैं। हम ईश्वर की संतान हैं, उसके स्वरूप में आप और मैं बनाए गए हैं, सांचे गए हैं, ढाले गए हैं और उसके रूप में रखे गए हैं आप और मैं। ये बेटिट्यूड्स है, ये परम सुख है। जब ऐसा आप और मैं समझने लग जाएंगे तो कोई आपको और मुझे छेड़ नहीं पाएगा मेरे प्रियो। और लिखा जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हैगी। और किस वरदान में लिखा है, किसी को भविष्यवाणी का मिला है, किसी को सिखाने वाले का मिला है, किसी को उपदेश करने का मिला है, किसी को उदारता देने का मिला है, और किसी को उत्साह का, किसी को अगुवाई का, अलग अलग। और आगे लिखे हैं 9 पद में आकर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, एक एथिक्स लाइफ आपको और मुझे जीना है। लोग कहीं भी कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे एक अच्छा बनना है, अच्छा बने रहना है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ फागरा ने जो आज का थीम हम लोगों को दिया है, एक बेटिट्यूड्स के बारे में, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बता रहे हैं कि कौन मनुष्य इस संसार में खुश है या खुश रह सकता है। कौन वो लोग जो कि एक एथिक जीवन जीते हैं, एक नैतिकता का जीवन जीते हैं। वो जानते हैं कि आज हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा और हम खुशी से रहेंगे। यहां पर लिखा प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। क्या लिखा है? बुराई से घृणा करो। ये एथिक लाइफ है। जो बुराई है उससे नफरत करो, उसके पास भी मत खड़े हो।
और लिखा जो भलाई में हमेशा एक दूसरे की भलाई, ये मत सोचिए ये उस जाति का है या उस कौम का है या उस धर्म का है, ये सब चीजें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे नहीं सिखाया है। भलाई के बारे में बाइबल बताती है कि भलाई में लगे रहो, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर, बड़ा सुख मिलेगा आपको, बड़ा आनंद मिलेगा आपको। आप आराम से रात को सोएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी जब किसी की हेल्प करके आएंगे, और एक परम सुख है ये एटीट्यूड्स है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा है, और लिखा परस्पर स्नेह, एक दूसरे से स्नेह करो, यानी कि प्रेम करो एक दूसरे से, चाहे आपका पड़ोसी हो चाहे कोई हो। परस्पर आनंद आदर में एक दूसरे के से बढ़ चलो, यानी कि रेस्पेक्ट ईच अदर। हर लोगों का आदर करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका रेस्पेक्ट करो। ये बाइबल बता रही है, यीशु मसीह आपको और मुझे बता रहे हैं, एक दूसरे परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो, यानी कि मैं आदर में सबसे आगे हूं। एक बहुत सुंदर गीत हैगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद जय करें। हम ये गीत जब गाते हैं तो मन को एक शांति आपको और मुझे, और परम शांति परम आनंद आपको और मुझे प्राप्त होता है। और आगे लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना नित्य करते रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, सताने वालों को क्या करो, आशीष दो। जो आपको सता रहे हैं, जो आपसे बैर कर रहे हैं, उनके लिए आशीष की बात लिखी है। तो हम बाइबल के अनुसार चलेंगे। उसने कभी गलत करने के लिए आपको मुझे नहीं बोला है। लिखा जो कोस में लेके जाए तो 2 कोस उसके साथ चला जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्ट आपको और मुझे बताते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जो खुशी वालों के साथ खुशी, और लिखा है जो रोने वालों के साथ रो। ये बात आपको और मुझे एथिक्स लाइफ है यहां आपकी मेरी। हम उल्टा करते हैं, जो आनंदित है तो हम कहते हैं क्यों आनंदित है, क्यों खुश है, हम परेशान हो जाते हैं। और जो उदास है, जो रो रहे हैं, हम उनके बीच में जाकर और मिर्च मसाला लगाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे, खासकर इस महामारी के समय में, इस बीमारी के समय में, क्या पता कब बीमारी आपको और मुझे लग जाए, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे बचा के रखा है उसने, ये परम। और लिखा है आनंद करने वालों का और रोने वालों के साथ आपस में एक मन रखो, अभिमान ना हो किसी भी चीज का, चाहे धर्म का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ऊंचे पद का हो, अभिमान नहीं करना है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी मत बनो। ये एथिक्स लाइफ है, अपने उसमें कभी बुद्धिमान मत बनो कि मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज जानता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत बुद्धि है। नहीं, हम जीरो हैं, आप जानते हैं, आप और मैं शून्य हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। और लिखा बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो, यहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो, सबके साथ मेल मिलाप। जो हमारा दुश्मन भी है, जो हमारे जिसने हमारे लिए बुराई भी की है, उसके साथ भी मेल मिलाप। हे प्रियो, बदला ना लेना, कभी भी बदला नहीं लेना है। मेरे प्रिय, मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने हमें बताया है। पौलुस इस रोमियो के नाम जब इस पत्र को लिखता है तो वो लिख रहा है कि कभी बदला, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही बदलाऊं। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग और अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। द फर्स्ट सेइंग, द एथिक लाइफ, यहां पर लिखा वे शिष्यों के लिए नैतिकता की एक संहिता और विश्वासियों के आचरण का मानक है। जैसे मैंने आपको, बुराई के बदले कभी बुराई मत करो, बुराई से भलाई को जीत लो। एक दूसरे को, जो तुम्हारा दुश्मन है, बैरी है, उसे भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। कर सकते हैं आप और मैं ऐसा? ये परम सुख है मेरे प्रियो। जीसस गिव्स द बेटिट्यूड्स। यीशु मसीह आपको मुझे परम सुख दे रहे हैं।
ये परम सुख पैसे का नहीं है, ये परम सुख लग्जरी चीजों का नहीं है, ये परम सुख बड़ी बड़ी नौकरी, बड़ी बड़ी जॉब्स का नहीं है, ये परम सुख बड़े बड़े बिजनेस का नहीं है, ये बड़े बड़े रुपयों का नहीं है। ये परम सुख किसका है? एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, मानव जाति के साथ एक रिश्ते को बना के रखना। द सेकेंड थिंग, वे संसारिक मूल्यों के साथ स्वर्गीय मूल्यों से भी भिन्न है। वो सुख जो है, जो संसारिक मूल्य है, जो संसारिक चीजें हैं, उसका स्वर्गीय मूल्य के साथ कोई भी नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। जो धन है, जो चीजें हैं, उसे स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए बताया गया। द पैटिट्यूड्स, ये दूसरी बात है जो आप और मैं यहां पर देख रहे हैं। ये दूसरी बात है जो परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है, एक स्वर्गीय मूल्यों के बारे में। जानते हैं स्वर्गीय मूल्य क्या है? जानते हैं वो हेवनली कॉस्ट क्या है? परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहते हैं। हम ज्यादा समय संसार में नहीं रहेंगे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। बाइबल में लिखा है तुम्हारी आयु 70 साल और बल के कारण अगर 80 साल भी हो जाए तब भी दुख और परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं, छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आप और मैं जाएंगे वहां के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक अच्छा जीवन आपको मुझे जीना है, स्वर्गीय जीवन आपको मुझे जीना है। यह संसार स्वर्ग नहीं है, ये संसार तो बुराइयों से भरा हुआ है। ये संसार तो कुछ समय के लिए है और उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, जो सतही विश्वास के बिल्कुल विपरीत है, वो वास्तविक यीशु की मांग करते हैं, वास्तविक विश्वास की मांग करते हैं। एक वास्तविक, एक सच्चा विश्वास आपको और मुझे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहना चाहते हैं एक रियल फेथ के बारे में, एक सच्चा विश्वास की मांग कर रहे हैं। सच्चा सुख उसमें है जो सच्चा विश्वास, अधूरा विश्वास नहीं। हम बोलते हैं बहुत धर्मी हैं। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे धर्म के काम मैले और चितड़ों के समान हैं। जो भी धार्मिकता का काम आप और मैं कर रहे हैं, मैले और चितड़ों के समान है। ये धार्मिकता का जीवन जिस धर्म में भी हम देखते हैं, जिस जगह भी आप और मैं देखते हैं, ये हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम खुश करें। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है, हमारे धर्म के काम मैले और चितड़ों के समान हैं। एक धार्मिकता का जीवन आपको और मुझे जीना पड़ेगा। मती, और इसी के मती उसके 24वें अध्याय में अगर आप और मैं पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45, मती 24 और उसके 45 पद में लिखा है, अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। एक विश्वास आपको और मुझ पर है, और मेरा विश्वास और आपका विश्वास उस ऑलमाइटी गॉड पर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। फेथ, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। लिखा है अगर तूने कोई दान दिया है या कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं आप, तो लिखा अगर तेरा दाहिना हाथ डाल रहा है तो बाइना न जाना पाए। हम बड़े बड़े अनाउंसमेंट करा रहे हैं ना, जब भी हम कुछ करते हैं तो हम बड़े बड़े अनाउंसमेंट करा रहे हैं। क्या परमेश्वर इससे खुश होगा, इस अनाउंसमेंट से? बड़े फेसबुक पर आप और मैं डाल रहे हैं, फेसबुक पर बहुत कुछ देखते हैं, हमने इसकी हेल्प करी, हमने उसकी हेल्प करी, हमने ये किया। क्या है ये? हमने उस ईश्वर के लिए नहीं किया, हमने मनुष्य के लिए किया है, और ये दिखावे का जीवन हो गया। तो सुख कहां से मिलेगा? सो आनंद कहां से मिलेगा? आनंद कहीं से मिलेगा नहीं, सुख कहीं से मिलेगा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह आप पर मुझे बता रहे, खुश कौन है, आनंदित कौन है? वो मनुष्य जो एक नैतिक जीवन जीता है, वो मनुष्य जो एक स्वर्ग जीवन जीता है, वो मनुष्य जो एक विश्वासी जीवन जीता है, एक विश्वास योग्यता के साथ जीता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परम पिता परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं। तो वो कभी फोटो नहीं खींचेगा, वो कभी वीडियो नहीं बनाएगा, वो कभी कहीं पोस्ट नहीं करेगा, वो चुपचाप से काम कर देगा। लेकिन आज संसार में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आज संसार में बहुत कुछ है, दिखावा है, और लिखा मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करने हैं, कोई भी धर्म के काम नहीं करने हैं।
मनुष्य को दिखाने के लिए, बल्कि वो धन के काम ऑलमाइटी गॉड के लिए होने चाहिए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के लिए होना चाहिए। फोर्थ थिंग, लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस गिव द बेटिट्यूड्स। यीशु मसीह परम सुख दे रहे हैं आपको मुझे। वो परम सुख पैसा नहीं है, पैसा आज है कल खत्म हो जाएगा। वो परम सुख हाई पोस्ट नहीं है, आज पोस्ट है कल कुर्सी चली जाएगी। वो परम सुख बड़े बड़े घर नहीं है, आज घर है कल धराशायी हो जाएंगे। वो परम सुख हमारी रेपुटेशन नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएगी। वो परम सुख हमारी शक्ति, हमारी तंदुरुस्ती नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएगी। कल बूढ़े हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको और मुझे। ये परम सुख नैतिक जीवन में है, वे परम सुख एक स्वर्गीय जीवन में है, ये परम सुख एक विश्वासी जीवन में है, और ये परम सुख जो अंतिम बात है अपेक्षाओं में है। जो अपेक्षाएं हम परमेश्वर के साथ रखते हैं। बाइबल में लिखा है, वे दिखाते हैं कि पुराने नियम की अपेक्षाएं कैसे नए नियम में पूरी होती हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे लिखा है तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है तो अपने माता पिता का आदर करना। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, तू किसी के घर का लालच मत करना, चाहे वो घर का लालच हो चाहे वो किसी चीज का लालच मत करना, तू झूठ ना बोलना, तू अपने माता पिता का आदर करना। ये अपेक्षाएं हैं प्रभु परमेश्वर की, जो नए नियम में आकर उसे फुलफिल होनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। और आपको और मुझे परम आनंद तभी मिलेगा जब हम लालच नहीं करेंगे। अरे थोड़ा है, लिखा है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जिस जो हम कमा रहे हैं वो सबसे बड़ी कमाई है। चाहे हम 10,000 रुपए साल हो या महीना हो, चाहे 5,000 रुपए महीना हो, हम उसमें सुख हैं, नो प्रॉब्लम, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी कमाई है और यही परम आनंद है, परम सुख है, और यही खुशी का एक सबसे बड़ा साधन है। लेकिन मनुष्यों ने लिखा है लालच बनकर, पैसों का लालच करके नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी बना दिया, सिर्फ पैसों का लालच करके, और उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं कि मेरे पास आज मोटरसाइकिल है, कल मेरे पास कार हो, मेरे पास कार है तो कल मेरे पास बड़ी लग्जरी बस हो, मेरे पास अगर बस है तो मेरे पास एरोप्लेन होना चाहिए, मेरे पास एरोप्लेन है। वो कभी अभिलाषा निकाय, अभिलाषाएं कभी नहीं भरती, फुलफिल कभी नहीं कर सकते आप और मैं। इस परम सुख को आपको और मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? एक एथिक लाइफ से, नैतिक जीवन से, स्वर्गीय मूल्यों से और वास्तविक विश्वास से। दिखावे का विश्वास नहीं, दिखावे का जीवन नहीं, दिखावे का विश्वास आपको और मुझे नहीं करना है, एक वास्तविकता के साथ आपको। और अंतिम बात, पुराने नियम के द्वारा उस नए नियम में होकर आपको और मुझे उन अपेक्षाओं को फुलफिल करना है। क्या आप और मैं माता पिता का आदर कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? बाइबल में लिखा अगर तो अपने माता पिता की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है तो लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या आप और मैं लालच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिएगा किस किस लालच कई प्रकार का है। पोस्ट का भी लालच होता है, जॉब का भी लालच होता है, पैसे का भी लालच होता है, कई चीजों का, लोगों के घरों का भी लालच होता है। अरे काश ये घर मुझे मिल जाता, काश ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती, काश ये जगह मुझे मिल जाती, काश वो शहर मुझे मिल जाता। लालच। तो लालच मत करना, तू चोरी मत करना, किसी भी चीज की चोरी मत करना, कोई भी डिपार्टमेंट हो चोरी मत कीजिए मेरे प्रिय, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। तू चोरी मत करना। किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए फेथफुल बने रहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, फेथफुल। कभी चोरी नहीं करना है आपको किसी भी चीज की, तो चोरी मत करना। तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही भी मत देना। कभी आपको थोड़े से पैसे मिल गए, थोड़ा सा लालच मिल गया और आपने झूठी गवाही दे दी, मेरे प्रियो, बाइबल मना करती है। इन अपेक्षाओं को आपको और मुझे पूरा करना है, तभी सुख मिल पाएगा, नहीं तो सो नहीं पाएंगे, रात को नींद नहीं आ पाएगी। अगर किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देकर रात को सोने गए तो हमें नींद नहीं आएगी मेरे प्रियो, हम सो नहीं पाएंगे।
भजन संहिता 62 और उसके 5वें पद में लिखा है, Psalm 62 वर्स 5, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है। मेरी होप, मेरी आशा उसी पर है। उस परमेश्वर के सामने चुपचाप से आप खड़े रहिए। लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है। प्रभु आपको और मुझे आशीषित करे, हमें आशीष प्रदान करे और आज के वचन के लिए आपको और मुझे बहुत आय से फलवंत करे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, धन्य जो मन के दीन हैं, दीनता लाइए, धन्य जो शोक करते हैं, जो शोकित हैं उनके संग शोक कीजिए, जो आनंदित हैं उनके संग आनंदित होइए, जो रो रहे हैं उनके संग रोइए, जाकर उनके दुख में शामिल होइए। धन्य जो नम्र हैं, नम्रता लाइए अपने अंदर, घमंड नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, ना पोस्ट का, ना घर का, ना दौलत का, ना किसी जॉब का, किसी चीज का लालच मत कीजिएगा। धन्य जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर के साथ एक संगति फैलोशिप कीजिए, राइचियसनेस होना, धार्मिकता का जीवन जीना आपको और मुझे। धन्य जो दयावंत हैं, दया करना शुरू कीजिए मेरे प्रिय। अगर पास लिखा है, वो स्त्री जिसके पास 2 दमड़ी थी, उसने जाकर डाल दी, उसने ये चिंता नहीं करी मैं क्या खाऊंगी। आज हमारे पास बहुतायत होने के बावजूद भी हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते, और हेल्प मतलब पूरी मानव जाति, जो भी आपको लगता है हेल्पफुल उसकी मदद करनी है तो मदद के लिए। धन्य जिनके मन शुद्ध हैं, अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखिए, कटुता इस मन में मत रखिए, जो है स्पष्ट बोलिए। लिखा बाइबल में, बाइबल हमें सिखाती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तीसरी बात नहीं होनी चाहिए, गोलमोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर लिखा है, धन्य जो मेल कराने वाले, फैलोशिप, एक संगति, रिकॉन्सिलेशंस, ये आपके और मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है। प्रभु हमको बहुतायत से आशीषित करे, फलवंत करे आज के वचन के लिए जो कि आपको मुझे दिया गया है। एक कैथिक जीवन जिए, स्वर्गीय मूल्यों की खोज कीजिए, विश्वासी का एक सच्चे विश्वासी बनिए, और उसके साथ जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको पूरा करते रहिए। प्रभु के सामने दीनता में रहिए। प्रभु हमको बहुतायत से आशीषित करे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड हैप्पी। यीशु मसीह बताते हैं कौन लोग धन्य और खुश हैं। कौन लोग खुश हैं? वो लोग जो ऐसा जीवन जीते जो मैंने आपको बताया। प्रभु हमको बहुतायत से आशीषित करे, फलवंत करे। खासकर देश के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना, ऑफिसर्स लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हर एक डिपार्टमेंट जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, देश को रनिंग करने में, देश को बढ़ाने में, आप सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी जिम्मेदारी है हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। खासकर इस महामारी के समय में जो ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम प्रार्थना करें, ये प्रार्थना के साथ ये वायरस खत्म हो सके। परमेश्वर इस देश को दोबारा से आशीषित करे, फलवंत करे, हमारे देश को मजबूत करे, हमारे देश को फाइनेंशियल मजबूत करे। ये हमारी प्रार्थना है। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए, आज के समय के लिए। खासकर प्रभु आपने ये जीवन हमें दिया है और हम एक अच्छा जीवन जी सके। आज हम सोचते थे शायद हम खुश हैं, लेकिन सच में प्रभु वचन के अनुसार वो व्यक्ति खुश है जो परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानता है और आपके अनुसार चलता है। बाइबल में लिखा भजन 128 में, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा मानता है, उसके वचन पर बना रहता है, वो आशीषित होता, फलवंत होता है। प्रभु हम सबके साथ रहे। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऑफिसर्स के लिए, हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए आपकी आशीष हो, ब्लेस हो। किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी ब्लेस करें, आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं देश को, जितने लोग कोरोना से ग्रसित है, हर एक बीमारी से प्रभु आप उन सबको बचाएं, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। प्रभु उस बीमारी को दूर कर दे, इस वायरस को दूर कर दे। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की सुबह हम सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं। सब आदर, सब महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे और फलवंत करे और अपने अनुग्रह और अपनी दया में आप सबको लेकर चले। आप सबको जय मसीह की।